दिल्ली की जून की दोपहरी, जब हवा भी गर्म तवे पर पिघलती हुई लगती है, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से पहले सोचने पर मजबूर कर देती है। सूरज जैसे पूरे शहर को आग में सेक रहा था। चमकते शीशों वाले सुपरमार्केट के सामने पार्किंग की जमीन भी मानो लावा बनकर धधक रही थी। इसी तपिश के बीच एक हल्की, लगभग खो जाने वाली सी आवाज़ किसी के कानों तक पहुंची। साहब, एक दूध का डिब्बा दिला दीजिए। जब बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी। राजीव शर्मा, जो देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक था, अभी अभी अपनी कार से उतरा ही था जब उसे यह आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसके कानों ने उसे धोखा दिया है। इतनी मासूम और इतनी बेबस आवाज़ इस शहर में। वह मुड़ा। उसने देखा, एक छोटी बच्ची, उम्र मुश्किल से 8 साल होगी। फटे पुराने, धूल से भरे कपड़े उसके तन पर लिपटे थे और उसकी पतली बाहों में कसकर लिपटा एक नवजात सा बच्चा, बाबू। उसकी सांसें तेज थी, शायद गर्मी से और शायद भूख से। बच्ची ने दोबारा कहा, साहब, भाई को दूध चाहिए। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, भरोसा भी था। ऐसा भरोसा जो जिंदगी ने उसके हाथों से 1000 बार छीनने की कोशिश की थी, पर फिर भी बच्चा रह गया था। राजीव उसके सामने झुकते हुए बोला, अभी जो कहा जरा दोबारा कहो। बच्ची कांपती आवाज में बोली, मेरे भाई को दूध चाहिए साहब, कल रात से भूखा है। उस भाई की आंखें बंद थी पर होठ सूखे थे। बच्ची शायद थक कर सड़कों पर भटक रही होगी, पर उम्मीद अभी भी आंखों में थी। राजीव कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच बोल रही हो तो आज दूध ही नहीं, जितनी ज़रूरत है सब मिलेगा। आलिया और राजीव सुपरमार्केट में दाखिल हुए। अंदर ठंडी हवा थी, चमकदार शेल्फ थी, उन सामानों की जो खरीदने के लिए लोग पैसे लगाते हैं और जिनके सपने देखने की भी हिम्मत गरीब बच्चों में नहीं होती। राजीव ने टोकरी उठाई। दूध कहाँ मिलता है? आलिया सीधा सबसे छोटे और सबसे सस्ते वाले दूध के पैकेट के पास गई। साहब, यही देना, सस्ता है। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों में संकोच, राजीव के दिल में कुछ चुभने लगा। उसने पूछा, घर में कोई और नहीं है? आलिया की आवाज़ धीमी हो गई। मुझे नहीं पता घर में कौन है साहब। माँ 3 दिन पहले गई थी काम पर, फिर वापस नहीं आई। राजीव के हाथ की पकड़ टोकरी पर कस गई। 3 दिन तक तुम दोनों अकेले रहे? आलिया बोली, हाँ साहब। शब्द छोटे थे लेकिन सच्चाई भारी, इतनी भारी कि वह 8 साल की बच्ची की हड्डियों पर सफ़र करती रही और उसे लगभग तोड़ ही देती। राजीव ने टोकरी में दूध रखा, फिर थोड़ा चावल, कुछ बिस्कुट, बेबी फूड, पानी और कुछ दवाइयाँ। आलिया घबरा गई। साहब, नहीं, इतने मत लीजिए, मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। राजीव ने धीमे से कहा, कुछ कर्ज लौटाए नहीं जाते आलिया, बस याद रखे जाते हैं। वह पहली बार हल्के से मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान कुछ सेकंड ही टिक सकी। बिलिंग काउंटर से लौटते समय आलिया लड़खड़ाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। बाबू जोर जोर से रोने लगा। राजीव घबरा गया। अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, बस 2 दिन से खाना नहीं खाया। राजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर बर्फ रख दी हो। भीतर से ठंड और बाहर से गुस्सा, समाज पर, सिस्टम पर, खुद पर। वह झुककर आलिया को उठाता है, बाबू को अपनी बाहों में लेता है। शायद उसके जीवन में पहली बार उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया था। तुम रहती कहाँ हो? राजीव ने पूछा। वहीं, पीछे वाली गली में। हमारी झुग्गी थी, पर परसों उसे तोड़ दिया गया। राजीव को लगा उसका दिल किसी भारी चीज के नीचे दब गया है। वह उन टूटी झुग्गियों के पास पहुंचा जहां सिर्फ ईंटों का मलबा और जले हुए सपने पड़े थे। यहाँ? हाँ साहब। आलिया की आंखें उन मलबों पर अटक गई, जैसे कुछ खोज रही हो। शायद वह छोटा सा कोना जहां उसकी माँ उसे सुलाती थी। राजीव ने गहरी सांस ली। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? कहाँ साहब? जहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। ऑफिस पहुँचते ही स्टाफ के चेहरों पर हैरानी थी। कौन था वह करोड़पति जो 2 गरीब बच्चों को गोद में लिए दाखिल हो रहा था? राजीव ने साफ कहा,
कोई वीडियो नहीं बनाएगा। स्टाफ ने बच्चों को खाना दिया। आलिया जिस तरह खाने को देख रही थी जैसे वह सपना हो और डर हो कि सपना टूट जाएगा। उसने एक रोटी उठाई, फिर वापस रख दी, फिर उठाई, फिर आंसू बह पड़े। साहब, आज बहुत दिन बाद पेट भरेगा। राजीव कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया। सर, बच्चों की माँ अस्पताल में है। चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई थी। कमजोरी बहुत है। राजीव तुरंत बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचा। जैसे ही आलिया ने माँ को देखा, वह दौड़कर उनसे चिपट गई। माँ, कहाँ गई थी आप? महिला रोते हुए बोली, मैं काम खोजने गई थी बेटा, पर तबीयत बिगड़ गई। आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। राजीव ने डॉक्टर से बात की। इलाज, दवा, सब व्यवस्था तुरंत। महिला की आंखों में पानी था। साहब, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगी? राजीव केवल इतना बोला, कुछ कर्ज लौटाए नहीं जाते। राजीव ने बच्चों को आहिस्ता सुरक्षित घर दिलाया। पहली बार उन दोनों बच्चों ने ठंडी, साफ, सुरक्षित रात बिताई। धीरे धीरे माँ ठीक हुई, बाबू की सेहत सुधरी, आलिया की पढ़ाई शुरू हुई। राजीव हर महीने उन पर नज़र रखता। माँ नौकरी मिलने पर भी बच्चों को छोड़कर काम पर नहीं जाती थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि दुनिया में कुछ इंसान अभी भी बचे हैं। सालों के बीतने के बीच आलिया ने बहुत कुछ देखा। वह पढ़ने में तेज थी, बहुत तेज। एक दिन राजीव ने उससे पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो आलिया? उसने बिना सोचे कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ जो किसी बच्चे को दूध के लिए रोने न दे। राजीव ने कहा, और वह इंसान कौन बन सकता है? आलिया की आंखें चमक उठी। आईएएस अधिकारी। आलिया हर रात पढ़ती थी, अक्सर देर तक। उसकी किताबों पर नींद की वजह से दाग पड़ जाते थे, पर उसका इरादा कभी नहीं हिला। मैं गरीबी को समस्या की तरह नहीं, दर्द की तरह समझती हूँ, वह अक्सर खुद से कहती। इंटरव्यू बोर्ड के सामने वह आत्मविश्वास से खड़ी थी। एक सदस्य ने पूछा, तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? आलिया ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि गरीबी को मैंने दूर से नहीं देखा, मैंने उसे जिया है, महसूस किया है। और मैं चाहती हूँ कि किसी बच्चे को दूध के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके शब्दों में न अभिनय था न बनावट, सिर्फ सच्चाई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। आलिया आईएएस बन चुकी थी। उसकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे ज़िले में हुई जहाँ गरीबी, कुपोषण और टूटी उम्मीदें आम थी। लोग कहते, मैडम के काम में एक जुनून है। मैडम को देखकर लगता है कि सरकार हमारे लिए है। मैडम के आने से ज़िले का चेहरा बदल रहा है, पर असली वजह कोई नहीं जानता था। वह एक दूध का डिब्बा था। एक दिन जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर चलते हुए उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो अपने छोटे भाई को गोद में लिए घूम रही थी। बच्ची ने उससे कहा, मैडम, मेरे भाई को दूध चाहिए, जब बड़ी हो जाऊंगी ना, पैसे लौटा दूंगी। आलिया ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने मानो सालों पुरानी तस्वीर चमक उठी। वही सब, वही मासूमियत, वही भूख, वही बेबसी। वह झुकी, बच्चे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, कुछ कर्ज लौटाए नहीं जाते, बस आगे बढ़ाए जाते हैं। बच्ची नहीं समझी, पर वह मुस्कुरा दी, ठीक उसी तरह जैसे कभी आलिया मुस्कुराई थी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इंसानियत का सिलसिला चलता रहता है। उस दिन राजीव ने आलिया की मदद की, फिर आलिया ने किसी और की, और शायद एक दिन वह बच्ची भी किसी और की करेगी, क्योंकि दान से ज़्यादा ताकतवर है दया, दया से ज़्यादा ताकतवर है साझा किया गया अनुभव, और अनुभव से ज़्यादा ताकतवर है इंसानियत।